फीस वगैरह भरने के लिए कहा, $340 हमने लगाए, मतलब 25,000 लग गया। लेकिन बट क्योंकि उस टाइम 6:30 हुए थे तो उन्होंने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा, हम आपको 7:45 पे ही बाहर निकलने देंगे। इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट योर टाइम। हमारी सिर्फ बायोमेट्रिक रह गई थी बेटे की। आगे तो सुबह 4 बजे निकल के 10 बजे घर आ गए। वर्क परमिट हमारे हाथ में था, मैं बहुत खुश थी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि मेरे बेटे को ओपन वर्क परमिट मिला है। तो मुझे लगा कि जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना देती हूँ और पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ और हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, फेल हो गया था। ये सेकेंड अटैम्प्ट करके हमने फिर हिम्मत की और हम बॉर्डर पे गए और वर्क परमिट लेके आए। तो कैसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई मैं बता देती हूँ कि जैसे मैं आपको बता दूं कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन पीस ब्रिज पे हम गए थे। जो जीटीए में लोग रह रहे हैं उनके लिए 3 ब्रिज होते हैं, पीस ब्रिज, रेनबो ब्रिज एंड एक और ल्यूस्टन शायद ब्रिज होता है। मैं अभी स्क्रीन पे आपको शेयर कर दूंगी। तो 3 ब्रिज होते हैं। पीस ब्रिज पे जाना बहुत इजी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस भी भेज दूंगी आपको। और फिर हमने वहां पर गाड़ी पार्क की। गाड़ी पार्क करके हम यूएस बॉर्डर की साइड जाते हैं और आप कनाडा की इमिग्रेशन ऑफिस के आगे से ही निकल के जाते हो और यूएस बॉर्डर के ऊपर पहुंच जाते हो। मैं स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ और कैसे पहुंचते हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि हम सुबह 4 बजे उठे। 4 बजे एग्जैक्ट मैंने अलार्म लगाया हुआ था। 4 बजे बहुत एक शुभ मुहूर्त होता है। 4 बजे उठ के और ट्यूसडे को गए थे क्योंकि हनुमान भगवान का वार था और हनुमान भगवान तो हमेशा ही हमारे दुखों को हरने वाले होते हैं। तो जैसे ही हम 4 बजे उठे, 4:10 तक मैंने चाय बनाई, केटल में डाली, थोड़ा सा खाना बनाया। 4:20 मेरे हस्बैंड वहाँ सामने खड़े और हंस रहे हैं क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ जैसे, तो उनको बहुत ही फनी लग रहा है। 4:20 पे हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मेरा बेटा भी बहुत एक्साइटेड था। मुझे अच्छा लगा कि ही वांटेड टू डू द जॉब। अभी उसको जाना है, मार्केट में निकलना है, तो उसको बहुत एक्साइटमेंट है। यही कनाडा की अच्छी बात है कि यहाँ पर बच्चे 15, 16, 17 साल की उम्र में घर नहीं बैठे रहते, वो बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं। ये नहीं है कि 20 ईयर्स के हो गए हैं, +2 ग्रेजुएशन हुई है, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि जॉब ढूंढ लो। उस टाइम तक वैसे ही एक हाफ एज निकल गई होती है एक्सपोजर की। तो ये एक बहुत बड़ी खास बात है और मुझे लगा कि ये 2 महीने वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो हम 4:20 पे निकल गए और 4:20 पे हमने गाड़ी स्टार्ट की और अंधेरा था पूरा बाहर। और हम पहुंचे वहाँ पे 6 o'clock, एग्जैक्ट 6 o'clock हम वहाँ पहुँच गए थे। हमने अपने यूएस की जर्नी स्टार्ट की। हम सबसे पहले थे, हम भागते गए। हमारे पीछे एक और भी फैमिली आ रही थी। और जब हम वहाँ पहुँचे तो 10 मिनट हमें यूएस की ऑफिस के बाहर लगे और पिछली बारी हमें 1 घंटा लग गया था क्योंकि उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला था। क्योंकि हम जल्दी थे, उन्होंने हमें वेट करने के लिए बोला और फिर उन्होंने 6:30 पे हमारी बायोमेट्रिक ली। वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स होते हैं और फिर वो आपकी एंट्री डिनाई कर देते हैं, मतलब बोल देते हैं कि आप ये वाइट पेपर लो और वापस चले जाओ कनाडा बॉर्डर पे। बट क्योंकि उस टाइम 6:30 हुए थे तो उन्होंने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा, हम आपको 7:45 पे ही बाहर निकलने देंगे क्योंकि आपको कनाडा बॉर्डर पे 8 बजे से पहले अटेंड नहीं करेंगे। उनको भी पता था। तो हमने यूएस बॉर्डर पे हमने सारा काम किया, हम वेट करने लग गए। हमारे वेट करते करते 7-8 और फैमिलीज आ गई। तो हम सबको उन्होंने दिया वाइट पेपर लेके हम फिर वापस आए। तो हमने दौड़ लगाई, भागते गए। मैंने 1-2 रील भी बनाई वहाँ पर। और फिर हम पहुँच गए कनाडा बॉर्डर पे एग्जैक्ट 8 बजे हम पहुँचे। इमिग्रेशन ऑफिसर से पहले बॉर्डर सर्विसेज बात करती है। तो 4:20 पर हम वहाँ पहुँच गए। मैंने लोकेशन चेंज की है क्योंकि ट्रेन आ गई थी और ट्रेन बहुत लंबी होती है और बहुत शोर हो जाता है। तो आप मेरे को ये भी बताना कि मैं डेली ब्लॉग बनाने शुरू करूँ, आपको कनाडा की लाइफ के बारे में पता चलेगा और एक ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन तो मैं देती ही हूँ। तो क्या हुआ कि 4:20 पे मैंने बताया था कि हम वहाँ से हमारे को वाइट पेपर मिला और फिर हम कनाडा के बॉर्डर पे आ गए। अब जब यहाँ आए ना तो हमने एग्जैक्ट 8 बजे यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले बॉर्डर सर्विसेज होती हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करती हैं क्योंकि आपकी एंट्री हो रही है ना। आप यूएस में जाके कनाडा वापस आओगे तो वो बॉर्डर है, बॉर्डर पे आपकी एंट्री हो रही है।
उसके बाद आप उन्होंने कहा कि आप इमिग्रेशन ऑफिस में चले जाओ, एक इमिग्रेशन ऑफिस होता है, वहाँ अंदर जाना होता है। तो सबसे पहले हम पहुँचे और हमने अपना वो वाइट पेपर इमिग्रेशन ऑफिसर को सबमिट करा दिया। उन्होंने कहा वेट करो, वेट करने के लिए बोला। और मतलब उस दिन ऐसे अब इस टाइम ये हो गया था कि हमें तो अटेंड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ही हम थे, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी बनाई हमने कि हम यूएस के बॉर्डर पे भी एक तो अर्ली मॉर्निंग पहुंचे, वहाँ चाहे 2 घंटे आपको वेट करना पड़े कोई इशू नहीं है, बट आपको पहले वहाँ जल्दी पहुँचना है, क्योंकि यहाँ पर आके ना वो बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस लेते हैं और पता भी नहीं चलता आपको। जैसे ही हम बैठे 10-12 बंदे हमारे साथ और बैठ गए, बारी आते रहे वहाँ से यूएस से लेकर वो वाइट पेपर। और जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर ने बुलाया हमें, लेडी थी, और उन्होंने पूछा कि प्राइमरी एप्लीकेंट कौन है, मैंने कहा मैं हूँ। वो फिर सब कुछ डिटेल मांगते हैं, हमारी पासपोर्ट हो गया। फिर पता क्या होता है कि मेरी एक बात है कि मैं ना पूरा लेटर बना के ले जाती हूँ बहुत अच्छे वाला, जिसमें मैंने, क्योंकि हमारी जो हमारा वर्क परमिट लेने का मकसद है उसके पीछे 4 या 5 रीज़न थे। वो रीज़न उनको उस टाइम याद रहे ना रहे, मैं पेपर पे लिख लेती हूँ कि उनको पूरा एक्सप्लेन करके कि एक टीनेजर बच्चा है, वो सारा टाइम घर पे बैठेगा और वो अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो हम एज अ कंसर्न पेरेंट्स वी वांट कि हमारे बच्चे को वर्क परमिट दिया जाए। तो ऐसे करके हमने वर्क परमिट के लिए उनको रिक्वेस्ट की और फिर मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराए। उन्होंने कहा कि हमारी सिर्फ बायोमेट्रिक रह गई थी बेटे की, और वो उन्होंने बायोमेट्रिक के लिए फ़ीस मांगी, जबकि हम सबमिट करा चुकी हैं। मैंने आपको बताया ना, मैंने 2 जनवरी 2022 को फाइल लगाई हुई है ऑलरेडी। उसमें स्टडी परमिट बेटे का लगा हुआ है, उसमें मेरे हस्बैंड का ओपन वर्क परमिट लगा हुआ है, मेरा भी वर्क परमिट लगा हुआ है। हमने क्या किया, फाइल लगाने के बावजूद अलग अलग से जाके वर्क परमिट ले लिए हैं, ठीक है। अभी उसका रिजल्ट आना है, ठीक है। तो हमने वो ले लिया और लेके उन्होंने फ़ीस वगैरह भरने के लिए कहा। $340 हमने लगाए, मतलब 25,000 लग गया, लेकिन हमें वर्क परमिट मिल गया। और अभी मैं आपको शेयर करती हूँ, बाहर आके मैंने इनको कहा कि ये ऑफिस के बाहर की मेरी फ़ोटो करो, और आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि एक माँ के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे को वर्क परमिट मिल रहा है, वो घर पे नहीं बैठा। क्योंकि यहाँ पर बहुत कल्चर डिफरेंट है, बच्चे बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं। जब मैं वॉलमार्ट में देखती थी कि 13, 14, 15 साल के बच्चे, 13 साल का तो नहीं, मतलब 15, 16 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत होता था कि मेरा बेटा भी काम करे। और इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट योर टाइम, कि आप टाइम को यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हो, कि बच्चे अब फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहे गेम से और वो सब कुछ। तो मैं बहुत खुश थी। बाहर आए, हमने अपने पहले पेरेंट्स को फ़ोन किया, फिर मैंने अपनी कंसल्टेंट को फ़ोन किया, फिर हमने सबको फ़ोन करते वहाँ पर और भी बंदे थे, उनसे हमने बात की और हम गाड़ी में बैठे और एग्जैक्ट 10 बजे घर आ गए। तो सुबह 4 बजे निकल के 10 बजे घर आ गए। वर्क परमिट हमारे हाथ में था, मैं बहुत खुश थी। और वो वर्क परमिट एक बहुत यादगार रहा। और मुझे ऐसे लगता है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, अब आप बहुत सारे ऐसे लोग वीडियो देख रहे होंगे जो टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हैं। देखो, टूरिस्ट वीज़ा पे आके कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको वर्क परमिट, आपको एम्प्लॉयर होना चाहिए, आपके पास सॉलिड वो होना चाहिए। आप ऐसे कोई डिसीजन मत लें कि जिससे आपको यहाँ इस ऐसे देश में आके फिर मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो मेरे को बहुत सारे मैसेज करते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा पे मैं आ सकता हूँ, मैं आ जाऊँ, मैं वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लोगे वर्क परमिट में, बट एम्प्लॉयर मेरे पास नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉयर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। और मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ कि नेवर गिव अप वाली चीज़ तो होनी चाहिए। एक टाइम था जब मैं आई थी, एम्प्लॉयर तो मेरे को मिल गया था, वर्क परमिट मिल गया था, बट मेरे हस्बैंड के पास कुछ नहीं था, बेटे के पास कुछ नहीं था, हमारे हेल्थ कार्ड नहीं बने हुए थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो वो सब कुछ हुआ ना, तो वो ऐसे ही होता। और एक टाइम ऐसा भी था जब एम्प्लॉयर ही नहीं था मेरे पास, टूरिस्ट वीज़ा था बट एम्प्लॉयर ही नहीं था, तो वो भी मैंने ढूंढा ही। तो ज़रूरी नहीं है मेरी स्ट्रेटजी अपनानी है, आप कोई और देखो, कहीं और फील्ड में देखो, बट ये है कि हाँ, आपको लग के ये काम करना पड़ेगा। तो आई होप ये मेरी आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आज मैं ये खुशी आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो आगे भी और वीडियोस बनाती रहूँगी मैं। और किस टॉपिक पे चाहिए, डेली ब्लॉग चाहिए या ग्रोसरी वगैरह उनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।